अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जन्म कुंडली लेकर आया हूँ और ये जन्म कुंडली कराची से एक भाई साहब की है। और ये भाई साहब जो हैं ये एक गुलकार हैं, मौसीकी का काम करते हैं और इसके अलावा इसने 2, 3, 4 शादियां की हैं, मगर इसके बावजूद भी इसको शादीशुदा ज़िंदगी का सुख नहीं मिला और इसके अलावा इसको औलाद का सुख भी नहीं मिला। और इसके अलावा इसने बरूने मुल्क काफ़ी मुल्कों की सैर भी की है और इसके बाद भी ये बंदा यानी हालातों वाक़यात साथ नहीं दे रहे। तो दोस्तों, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी गुर्बत में गुज़रे और मेरी ज़माने में इज़्ज़त ना हो। हर बंदा ये चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, इज़्ज़त हो, मगर कोई भी बंदा ये कोशिश नहीं करता कि मैं भूखा मर जाऊं। हर बंदा कोशिश करता है, हर बंदा सारा दिन काम करता है, मगर इसके बावजूद भी बंदे को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। अगर बंदे की किस्मत ख़राब हो और वो चाहे जितना मर्जी भाग ले, वो तरक्की नहीं कर सकता। तो इसी तरह की आज मैं आपके सामने एक जन्म कुंडली लेकर आया हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जन्म कुंडली क्या होती है और किस तरह जन्म कुंडली पढ़ी जाती है और किस तरह सियारे हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो दोस्तों, ये एक जन्म कुंडली है जो कि 26 नवंबर 1965 वक़्त पैदाइश सुबह 11:11 जगह पैदाइश कराची है। और इस टाइम के मुताबिक ये जो जन्म कुंडली बनी है, ये जन्म कुंडली बुर्ज जद्दी की बनी है और सियारा इसका ज़ोहल है। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे कि 12 महीने होते हैं, इसी तरह कुंडली के भी 12 खाने होते हैं। यानी एक खाना जो होता है वो 1 महीने से तल्लक रखता है। तो इसी तरह हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। जिस तरह हर महीना 30 दिन का होता है, इसी तरह हर खाना 30 डिग्री का होता है। और ये जो सियारे हैं हमारे सूरज के इर्द गिर्द, ये सियारे हरकत करते हैं। तो इसी तरह जो सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द ये सब सियारे यानी हमारे निज़ाम शमसी के सियारे हरकत करते हैं। और जो भी सियारा सूरज के करीब है उसका चक्कर सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना छोटा होता है और जो भी सियारा सूरज से दूर है उसका चक्कर भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये एक जन्म कुंडली है जो कि
बुर्ज जद्दी की जन्म कुंडली है और सियारा इसका ज़ोहल है। अगर पहले घर का मालक दूसरे घर में चला जाए, हालांकि दूसरा घर बुर्ज दिल्लू है, पहला घर बुर्ज जद्दी है, यानी दोनों का सियारा ज़ोहल है, और अगर पहले घर का मालक दूसरे घर में चला जाए तो वो इंसान नफ़ा बख्श बंदा होता है और अखलाकी लिहाज से अच्छा होता है और मालो दौलत और दुनियावी इज्जतदार होता है। अगर पहले घर का मालक दूसरे घर में आ जाए तो फिर बंदे की बेशुमार बीवियां होती हैं या उसकी बहुत सारी शादियां होती हैं, तो या फिर वो दूसरी औरतों के पीछे जाता है। तो इसी तरह कुंडली का जो पहला घर होता है ये बंदे की ज़ात से तल्लक रखता है, बंदे की शक्ल सूरत से तल्लक रखता है और बंदे की तरक्की से भी तल्लक रखता है, बंदे की रूह से तल्लक रखता है। और जो कुंडली का दूसरा घर होता है ये बंदे के रुपये पैसे से, बंदे के ख़ानदान से तल्लक रखता है। अगर कुंडली के दूसरे घर का मालक ख़राब हो, यानी वो कुंडली के छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में चला जाए, या वो सूरज के साथ अस्त हो जाए यानी गरूब हो जाए, यानी जो सियारा सूरज के पास आ जाता है उस सियारे को गरूब माना जाता है, और जो सियारा केतु या राहु के पास आ जाता है उस सियारे को ग्रहण लग जाता है। और या वो दूसरे घर का या किसी भी घर का मालक अपने दुश्मन के घर में हो, यानी कुछ सियारे कुछ सियारों के दोस्त हैं और कुछ सियारे कुछ सियारों के दुश्मन हैं। अगर दूसरे घर का मालक दुश्मन के घर में चला जाए या दूसरे घर का मालक नीच का हो जाए, यानी हबूत हो जाए, यानी नीच से मराद ये है कि जब सियारे कुंडली में हरकत करते हैं तो कभी कभी वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं यहाँ उनको शर्फ मिलता है, इज्जत मिलती है, ताकत मिलती है। जैसे कि सियारा ज़ोहल जो है इसको बुर्ज मीज़ान में यहाँ नंबर 7 लिखा है, बुर्ज मीज़ान में इसको शर्फ हासिल होता है। और जब ये सियारा ज़ोहल बुर्ज हमल में जाता है तो इसको हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है। तो इसी तरह जब सियारा ज़ोहल बुर्ज सरतान में जाएगा तो सरतान यानी कमर और ज़ोहल दोनों सियारे आपस में दुश्मन हैं, तो फिर ये दुश्मन के घर में होगा। और इसी तरह अगर सियारा ज़ोहल बुर्ज सोर में, बुर्ज जोज़ा में या बुर्ज सुमला में, बुर्ज मीज़ान में चला जाए तो ये इसके दोस्त के घर हैं। तो इसी तरह अगर दूसरे घर का मालक अपने घर में हो या वो ताकत में हो या वो अच्छी जगह पर बैठा हो या उसके ऊपर किसी अच्छे सियारे की नज़र पड़ रही हो, तो फिर बंदा माला माल होता है और उसके पास रुपया पैसा इज्जत ख़ानदान यानी सारा कुछ होता है। अगर दूसरे घर का मालक कुंडली के छठे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में सूरज के साथ, केतु के साथ या दुश्मन के घर में या वो नीच का हो जाए तो फिर बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसके पास रुपया नहीं आएगा।
जितना मर्जी वो भाग ले, जितनी मर्जी उसकी कोई सपोर्ट कर दे, वो भूखे का भूखा ही होगा। उसके पास मालो दौलत और खानदान का साथ नहीं होगा। अगर दूसरे घर का मालक दूसरे घर में हो और उसके ऊपर किसी नहस सियारे का जाविया यानी नज़र ना हो, तो फिर वो बंदा, ये दूसरा घर खानदान का भी है ना, तो फिर वो बंदा अपने खानदान की देखभाल करने वाला होगा और दूसरों की मदद करेगा और मशहूर भी होगा। और इसी तरह दूसरा घर जो होता है ये बंदे की आँखों से भी तल्लक रखता है, आँखों से भी तल्लक रखता है और गले से भी तल्लक रखता है, यानी मुंह से तल्लक रखता है। अगर दूसरे घर का मालक ताकतवर हो, अच्छा हो, तो बंदे की आँखें भी अच्छी होंगी। और अगर दूसरे घर में कोई मनहूस सियारा बैठा हो, नहस सियारा बैठा हो, तो फिर बंदे की आँखें भी बुरी होंगी और उसका मुंह, यानी उसके मुंह से जो लफाज निकलेंगे वो भी बुरे होंगे, क्योंकि दूसरा घर बंदे के बोल चाल से भी तल्लक रखता है। अगर दूसरे घर का मालक या दूसरे घर में कोई मनहूस सियारा बैठा हो, तो फिर बंदे के ख़ानदान से तल्लुकात भी ख़राब होंगे और इससे हटकर वो बंदे की बोल चाल भी बुरी होगी और वो ख़ानदान के साथ मिलकर नहीं रहेगा। तो इसी तरह बुर्ज जद्दी की कुंडली है और पहले घर का और दूसरे घर का मालक सियारा ज़ोहल है। और अगर दूसरे घर का मालक दूसरे घर में है तो बंदा दौलतमंद होगा, मुतकब्बर होगा, दो या दो से ज़्यादा शादियां करेगा और औलाद से महरूम होगा, यानी उसकी औलाद नहीं होगी। अगर होगी भी तो फिर ऐसा ही समझ लो ना होने के बराबर होगी, यानी उसको औलाद का सुख नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कुछ सियारे साध होते हैं, कुछ सियारे नहस होते हैं। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से सियारे नहस यानी पापी होते हैं और कौन कौन से सियारे अच्छे होते हैं। सियारा ज़ोहल जो है, हालांकि ये पहले घर का मालिक है, मगर ये एक पापी सियारा कहलाया जाता है। राहु जो होता है ये भी एक पापी कहलाता है। शमश यानी सूरज भी पापी है और केतु भी पापी है और मरीख भी पापी है। और जो साध सियारे हैं, सियारा मुश्तरी साध सियारा है और इसी तरह अतारद भी साध है, कमर और जोहरा ये साध सियारे हैं। अगर जोहल दूसरे घर पर हो तो उस बंदे का चेहरा जो है ये इतना खूबसूरत नहीं होगा, दुनियावी खुशियों से लुत्फ़ अंदाज होगा, ख़ानदान के साथ लगाव नहीं होगा, इंसाफ करेगा, ज़िंदगी के दरमियान में दूसरे मुल्क जाएगा। अगर सियारा ज़ोहल कुंडली के दूसरे घर में पाया जाए तो उस बंदे के पास दौलत पैसा नहीं होगा, बल्कि उसके बाप के पास भी पैसा दौलत नहीं होगा और इज्जत में भी कमी रहेगी। तो इसी तरह ये खाना नंबर 1 हो गया। हालांकि इसमें नंबर 10 लिखा है, मगर इसमें नंबर कोई भी आ सकता है, 5, 4 कोई भी नंबर हो, मगर ये जो कुंडली का खाना होगा ये खाना नंबर 1 ही होगा, ये खाना नंबर 2, ये खाना नंबर 3 होगा।
अब हम देखते हैं कि कुंडली का तीसरा घर जो होता है, तीसरा घर बंदे की मेहनत से तल्लक रखता है, बंदे की जद्दोजहद से, बंदे के छोटे बहन भाइयों से तल्लक रखता है, बंदे के रिश्तेदारों से भी तल्लक रखता है। और तीसरे घर का मालिक सियारा मुश्तरी है, वो इसलिए कि तीसरा घर बुर्ज हौत है। हालांकि इसमें नंबर 12 लिखा है, मगर बुर्जों के हिसाब से हम देखें तो पहला घर, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा घर है। और तीसरे घर का मालिक सियारा मुश्तरी ये छठे घर में बैठा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 छठे घर में बैठा हुआ है। और छठे घर में ये सियारा 5 डिग्री और 41 दकीके पर बैठा हुआ है, और ये रजत में भी है, यानी उल्ट चल रहा है। और छठा घर जो होता है ये मखालफत का घर होता है, ये कर्ज का घर होता है, ये कोर्ट केस का घर होता है, ये बंदे के मामू का घर होता है, खाला का घर होता है। तो इसी तरह अगर तीसरे घर का मालिक छठे घर में चला जाए तो फिर बंदा अपने छोटे बहन भाइयों से दुश्मनी करेगा, क्योंकि ये मखालफत का घर है, और अपने मामू के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेगा, और अपनी खाला के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेगा। और ये सियारा मुश्तरी एक साध सियारा है, और अगर साध सियारा कुंडली के छठे घर में बैठा हो तो जब उसका दौर या दिशा चलेगी तो फिर उस बंदे के ऊपर कोर्ट केस भी होंगे और उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, यानी कर्ज लेने पर वो बंदा मजबूर हो जाएगा। ये सियारा कर्ज भी देगा, कोर्ट केस भी देगा, छोटे बहन भाइयों के साथ मखालफत भी बंदा करेगा। तो इसी तरह ये कुंडली का चौथा घर आ जाएगा, यानी पहला घर, दूसरा, तीसरा और चौथा घर। तो कुंडली का चौथा घर जो होता है ये बंदे की ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, घर, गाड़ी से तल्लक रखता है, और घर के सुख से भी तल्लक रखता है। तो ये जो भाई साहब हैं इनके पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई घर है, यानी ना घर की खुशियां हैं, ना घर का सुख ही है इसके पास। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि ये कुंडली का चौथा घर जो है, चौथे घर का सियारा मरीख है। तो जैसे मैंने पीछे बताया है कि अगर कुंडली के किसी भी घर का मालिक अगर कुंडली के छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाता है तो वो सियारा बेकार हो जाता है, उसका रिजल्ट बंदे को नहीं मिलता। तो इसी तरह बुर्ज हमल यानी चौथे घर का मालिक सियारा मरीख है जो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, और वो 12वें घर में जब जाएगा तो बंदे को घरेलू खुशियों की परेशानी होगी और वो बुराइयों का शिकार होगा, और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो बंदा बेवकूफ़ होगा। और अगर चौथे घर का मालिक कुंडली के 12वें घर में जाता है तो 12वां घर जो होता है ये बरूने मुल्क का, हस्पताल का, जेल खाना जात का होता है, और जो चौथा घर होता है ये जाए पैदाइश का होता है, यानी जहाँ बंदा पैदा हुआ है, और बंदा यहाँ पैदा हुआ है उस जगह को छोड़कर बरूने मुल्क जाएगा। यानी चौथे घर का मालिक अगर 12वें घर में जाता है तो फिर बंदा अपनी जाए पैदाइश छोड़कर दूसरे मुल्क में जाता है, और ये भी बंदा यानी ये भी बंदा अपने देश को छोड़कर काफ़ी दूसरे मुल्कों में सैर के लिए, गाने के लिए गया है। तो अब हम आ जाते हैं कुंडली के 5वें घर के ऊपर। 5वां घर जो होता है ये बंदे की तालीम से तल्लक रखता है, बंदे की औलाद से तल्लक रखता है, उसके अलावा बंदे के यानी सुख से तल्लक रखता है, जैसे कि सिनेमा वगैरह,
अजैशी से भी तल्लक रखता है, प्राइज बाउंड से भी तल्लक रखता है, बंदे के मैदे से भी तल्लक रखता है। तो पांचवा घर जो है ये बुर्ज सोर है। बुर्ज सोर जो है इसका सियारा ज़ुहरा है। तो पांचवें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में ये जाकर बैठा हुआ है। तो मैं फिर एक मरतबा आपको याद करा दूं कि मैंने पीछे आपको बताया है कि अगर कुंडली के किसी भी घर का मालक छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में जाता है तो वो मनहूस हो जाता है या उसका असर नहीं होता। तो कुंडली के 5वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में चला गया तो 5वां घर बंदे की औलाद से है। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे की औलाद नहीं होगी। अगर औलाद होगी भी तो औलाद का सुख नहीं मिलेगा। अगर कुंडली के 5वें घर का मालक कुंडली के छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाए या अपने दुश्मन के घर में चला जाए, जैसे कि 5वें घर का मालक सियारा ज़ुहरा बुर्ज कौस में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, या वो जवाल में चला जाए यानी नीच का हो जाए, हबूत का हो जाए, तो फिर ऐसे में बंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या वो 5वें घर का मालिक अगर अपने यानी 5वें घर में भी हो तो फिर भी बंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर 5वें घर का मालिक सियारे कमर के साथ हो, सियारा कमर भी मुअन्नस सियारा है ना, अगर 5वें घर का मालिक सियारे कमर के साथ हो तो फिर बंदे के यहाँ बेटियां ज्यादा होती हैं। अगर 5वें घर का मालिक सियारा अच्छी जगह पर बैठा हो या दूसरे घर में हो या 5वें घर में हो या 9वें घर में हो या मुश्तरी के साथ उसकी नज़र हो यानी मुश्तरी उसको देख रहा हो तो औलाद का असूल होता है, यानी उसके यहाँ औलाद होती है। और इसी तरह जो 5वां घर है, अगर 5वें घर के ऊपर कोई मनहूस सियारे बैठे हों या मनहूस सियारे उसको देख रहे हों, जैसे कि 5वें घर में राहु बैठा है जो कि पापी सियारा है, और इसी तरह केतु भी बैठा है, और शमश भी 11वें घर में बैठा है, केतु भी 11वें घर में बैठा है, और ये दोनों सियारे 11वें घर में बैठकर 5वें घर को देख रहे हैं, और 5वें घर में राहु भी बैठा है। यानी औलाद वाले घर को इन 3 सियारों ने मुतासिर किया है। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे में औलाद का होना मुश्किल होता है, और अगर औलाद होती भी है तो या तो वो मर जाती है या फिर औलाद का सुख बंदे को मिलता ही नहीं है, या फिर वो बंदे की औलाद ना होने के बराबर ही समझ लो। तो इसी तरह अगर, क्योंकि जो सियारा मुश्तरी है ये औलाद का कारक सियारा भी माना जाता है, और सियारा मुश्तरी सियारे ज़ोहल से अगर 5वें घर में हो, जैसे कि सियारा ज़ोहल दूसरे घर में बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 5, अगर सियारा मुश्तरी सियारे ज़ोहल से 5वें घर में होता है तो फिर बंदे की दूसरी या तीसरी बीवी से जाकर ही उसके औलाद होती है, यानी पहली बीवी से औलाद होना मुश्किल होती है। तो इसी तरह अगर 5वें घर का मालिक
कुंडली के 12वें घर में होता है तो ऐसा बंदा अपनी औलाद की खुशियों से महरूम होता है, उसको औलाद की खुशियां नहीं मिलती। तो ऐसे भी देखा गया है कि अगर 5वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में चला जाए तो ऐसे में उस बंदे ने या तो किसी और से बेटा लेकर पाला होता है या फिर वो बेटा खरीदा होता है, यानी या वो खरीद के लिया होता है बेटा या फिर गोद लिया होता है। और इसी तरह मेरे दोस्तों मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको कुंडली पढ़ने में देखने में दिक्कत ना हो और आपको समझ आ जाए कि मेरी कुंडली में ये योग बना हुआ है और इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो इसी तरह अगर 5वां घर जो होता है ये मनहूस हो जाए, यानी मनहूस कैसे होता है कि जैसे 5वें घर को ये राहु देख बैठा हुआ है, 5वें घर में राहु बैठा हुआ है जो पापी है और शमश भी पापी है और केतु भी पापी 11वें घर में बैठकर ये भी 5वें घर को देख रहे हैं। और इसी तरह 5वें घर का मालक भी 12वें घर में चला गया है जिसकी वजह से 5वां घर खराब माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा बंदा बे औलाद होता है, उसके यहाँ औलाद होती नहीं है। तो इसी तरह कुंडली का 6ठा घर आ जाता है। 6ठा घर बंदे की सेहत से तल्लक रखता है, बंदे की मखालफत बीमारी से और इसके अलावा कर्ज से कोर्ट केस से तल्लक रखता है। और अगर शमश कुंडली के 6ठे घर में हो, यानी ये स्यारा शमश है, अगर शमश कुंडली के 6ठे घर में हो या 8वें घर में हो तो बंदे को सर में तकलीफ होती है, यानी उसके सर में तकलीफ रहती है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों जैसे कि कमर जो है ये कुंडली के 7वें घर का मालक है और जो बुर्ज कौस में 12वें घर में बैठा हुआ है। अगर कमर बुर्ज कौस में या बुर्ज हौत में हो जबकि मुश्तरी पहले घर से 6ठे घर में हो, यानी जैसे स्यारा मुश्तरी 1 2 3 4 5 6 6ठे घर में है और स्यारा कमर जो बुर्ज कौस में 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में बंदे की उम्र जब 19 और 22 साल की उम्र होगी तो उसको जज़ाम, कोढ़, फसाद, खून की बीमारी का शिकार हो जाएगा। 6ठा घर बुर्ज जोजा है और 6ठे घर का मालक स्यारा अतारद जो के कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर 6ठे घर का मालक कुंडली के 11वें घर में चला जाए तो ऐसे में शख्स अपने दुश्मनों के ज़रिए से दौलत हासिल करता है, नेक बहादुर और औलाद की खुशी से महरूम होता है। यानी अब हमारे पास 3 जगह से ये सवाल उठ चुका है, दूसरे घर से, 5वें घर से और 6ठे घर से, कि ये बंदा औलाद की खुशी से महरूम होगा। तो दोस्तों इसके यहाँ कोई औलाद नहीं है इसकी, यानी ये औलाद की खुशी से महरूम है। तो इसी तरह अगर स्यारा मुश्तरी कुंडली के 6ठे घर में पाया जाता है तो ऐसा बंदा, उसके मैदे में, हाजमे में गर्मी होती है और वो बंदा मर्दाना वजूआत की कमी का शिकार होता है,
जलील होता है, कमज़ोर होता है, लागर्ज होता है, औरतों की वजह से मशहूर होता है, अपने दुश्मनों को तबाह करेगा और बड़े पैमाने पर मशहूर हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कुंडली के 7वें घर के ऊपर। कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे की शादी से तल्लुक़ रखता है, बंदा हो या औरत हो, और इसी तरह बंदे के रोज़मर्रा के कामों से बंदे की शराकतदारी से तल्लुक़ रखता है। अगर मर्द की कुंडली हो तो मर्द की कुंडली में सियारा ज़ोहरा जो है ये बीवी से तल्लुक़ रखता है। ज़ोहरा बेशक कहाँ यहाँ मर्जी बैठा हो। और औरत की कुंडली में सियारा मुश्तरी जो होता है ये बंदे का पार्ट अदा करता है। और सियारा ज़ोहरा अगर कुंडली में किसी भी जगह पर ख़राब बैठा हो, जैसे कि सियारा ज़ोहरा कुंडली के 12वें घर में बुर्ज कौस में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो बीवी की कमी होती है या फिर बीवी की खुशी नहीं मिलती। और इसी तरह अगर कुंडली के 7वें घर का मालक अच्छा हो और इस पर किसी अच्छे सियारे की नज़र भी पड़ रही हो, या 7वें घर में अच्छे सियारे बैठे हों, या 7वें घर को अच्छे सियारे देख रहे हों, यानी 7वें घर का मालक किसी अच्छी जगह पर बैठा हो, या 7वें घर का मालक उसके ऊपर किसी अच्छे सियारों की नज़र हो, या 7वें घर में अच्छे सियारे बैठे हों, तो ऐसे में इंसान के पास दौलत होती है, दौलतमंद होता है, इज़्ज़तदार होता है, खुश नसीब होता है। तो हम देख रहे हैं कि कुंडली का 7वां घर जो है ये कुंडली के 12वें घर में चला गया है। जैसे मैंने आगे बताया है कि कुंडली का कोई भी सियारा 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चला जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो जिसकी वजह से कुंडली के 7वें घर का मालक 12वें घर में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा यानी इसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये अच्छी नहीं होगी। इसी तरह अगर 7वें घर का मालक ज़वाल में हो, यानी हबूत हो, जैसे कि सियारा कमर बुर्ज अकरम में जाकर हबूत हो जाता है, या वो 6ठे 8वें 12वें घर में हो, या वो दुश्मन के घर में हो, तो ऐसे में बंदे की बीवी जो होती है वो बीमार होती है, या वो बंदा बहुत सारी बीवियों से तल्लुक़ रखता है। अगर कुंडली के 7वां घर या 7वें घर का मालक ताकत से महरूम हो जाता है, तो ऐसे में बीवी का नुकसान हो जाता है। इसी तरह अगर 7वें घर का मालक ताकत से खाली हो, या वो 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाए, या 7वें घर का मालक ज़वाल में हो, तो ऐसे में बंदे की बीवी जो होती है वो तबाह हो जाती है, यानी जल्दी मर जाती है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में चला जाए, तो ऐसे में बंदा तंग दस्ती का शिकार हो जाता है, कंजूस होता है, और इसकी रोज़ी रोटी कपड़ों से वाबस्ता होती है। इसकी बीवी कफ़ायत शारी होगी। अब आ जाता है कुंडली का 8वां घर।
8वां घर बुर्ज असद है और इसका सियारा शमश है, जो कि 8वें घर का मालक सियारा शमश जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर 8वें घर का मालक 11वें घर में चला जाए तो ऐसे में बंदे की दौलत को नुकसान देता है, बंदा दौलत से महरूम होता है और लड़कपन में दुखी होता है, लेकिन बाद में जाकर अच्छे हालात पैदा हो जाते हैं। इसी तरह आ जाता है कुंडली का 10वां घर। 10वां घर जो होता है ये बंदे के रोज़गार से तल्लुक़ रखता है, बंदे की इज्जत शोहरत से तल्लुक़ रखता है, गवर्नमेंट से तल्लुक़ रखता है। और अगर इसी तरह 10वें घर का मालक सियारा अच्छी पोजीशन में होगा या 10वें घर का मालक 10वें घर में मौजूद होगा तो बंदे का रोज़गार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा, गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलेगा। और अगर 10वें घर का मालक ख़राब हालत में होगा तो फिर बंदे का रोज़गार तबाह हो जाएगा, कारोबार अच्छा नहीं होगा, गवर्नमेंट से मुतल्लिका मसाइल होंगे। या 10वें घर में कोई अच्छे सियारे बैठे हों तब फ़ायदा मिलता है, या 10वें घर का मालक किसी अच्छी जगह पर बैठा हो या अच्छे सियारों के साथ बैठा हो तो तब फ़ायदा मिलता है। अगर 10वें घर में पापी सियारे हों या 10वें घर का मालक 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में या किसी भी अपने दुश्मन के घर में या मनहूस हो यानी नीच का हो तो फिर वो कारोबार नहीं चलेगा, बंदा बेशक जितनी मर्जी जद्दोजहद जितनी मर्जी मेहनत कर ले। तो इसी तरह कुंडली का 10वां घर बुर्ज मीज़ान है। बुर्ज मीज़ान का सियारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के 12वें घर में 27 डिग्री पर बैठा हुआ है। अगर 10वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में चला जाता है तो 12वां घर बंदे का बरूने मुल्क का है, जेल खाने जात का, हस्पताल का, खर्च का घर होता है। तो ऐसे में एक तो बंदा खर्च करता है, दूसरा ये है कि इस बंदे की जो आमदनी होती है वो बरूने मुल्क की कंपनी से या बरूने मुल्क से होती है, यानी उसको रुपया पैसा हासिल करने के लिए बरूने मुल्क जाना चाहिए या बरूने मुल्क किसी कंपनी में काम करना चाहिए या फिर किसी हस्पताल में, जेल खाना जात में उसको काम करना चाहिए। इसी तरह आ जाता है कुंडली का 11वां घर। 11वां घर बुर्ज अकरब है और बुर्ज अकरब का सियारा मरीख जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। अगर कुंडली के 11वें घर का मालक 12वें घर में चला जाता है तो फिर भी बंदा जो उसको रिजल्ट मिलता है वो सब का सब खर्च कर देता है। एक मैं और आपको शॉर्टकट बात बताता हूँ, यानी जो पहला घर होता है बंदे की ज़ात होती है, कुंडली का चौथा घर जो होता है ये बंदे के सुख का घर होता है, 7वां घर बंदे की बीवी से होता है या शराकतदारी से होता है, 9वां घर बंदे की किस्मत से तल्लुक़ रखता है, बरूने मुल्क से तल्लुक़ रखता है, 10वां घर बंदे के रोज़गार से तल्लुक़ रखता है और 11वां घर बंदे के लाभ से यानी जो बंदा मेहनत करता है उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे तल्लुक़ रखता है और 12वां घर खर्च से तल्लुक़ रखता है। यानी मतलब ये हुआ कि जो 11वां घर है, 11वें घर का मालक जो कि रिजल्ट देगा वो खर्च वाले घर में चला गया है, यानी बंदा जो कमाएगा सब खर्च कर देगा। और इसी तरह अगर 11वें घर का मालक 12वें घर में चला जाता है तो ऐसा बंदे की दोस्ती बरूने मुल्क होती है, क्योंकि 11वां घर दोस्तों से तल्लुक़ रखता है तो 12वां घर बरूने मुल्क से तल्लुक़ रखता है। तो ऐसे बंदे की दोस्ती बरूने मुल्क होती है और ऐसा बंदा बहुत सारी
औरतों से तल्लक रखता है और ऐसा बंदा एक वैशी किस्म का इंसान कहलाता है। इसी तरह अगर 11वें घर में सूरज पाया जाए, यानी शमश अगर कुंडली के 11वें घर में होता है, तो ऐसे बंदे को रुपया पैसा जमा करने में दिलचस्पी होती है, मजबूत होता है, दूसरों से नफरत करता है और इसी तरह नौकरों से परेशान होता है, खुद खादम होता है, प्यार से खाली होता है। इसी तरह आ जाता है कुंडली का 12वां घर। 12वें घर का मालक 6ठे घर में, 8वें घर में हो या दुश्मन के नुआमशा में हो या कमज़ोर नुआमशा में हो या 8वें घर के नुआमशा में हो, तो बीवी की खुशी से ऐसा बंदा महरूम होता है और अखराजात से परेशान होता है और आम खुशी से महरूम होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कुंडली के 12वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में है, तो ऐसे बंदे ने 4-5 शादियां की हैं और इसके बावजूद भी बीवी की खुशी से महरूम है और अखराजात यानी खर्च जो हैं, जो भी कमाता है सब का सब खर्च कर देता है और आम खुशियों से भी महरूम है, यानी दोस्तों से, ज़िंदगी से, यानी हर चीज़ से ये बंदा मायूस है। और इसी तरह अगर 12वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में चला जाता है, तो ऐसा आदमी अपने ही फैमिली से, अपने ही ख़ानदान से दुश्मनी करेगा, गुस्से में आएगा, गनाह करेगा, दुखी होगा और दूसरों की बीवियों के पास जाएगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों कुंडली पढ़ी जाती है। हालांकि मैंने ये कुंडली शार्ट करके बनाई है, पर फिर भी इतना टाइम लग गया है। और इसी तरह सियारे देखे जाते हैं, सियारों के नुआमशा यानी D9 चार्ट में देखा जाता है। एक एक सियारे के मगर बहुत सी हिस्ट्री लिखी होती है। फिर सियारों के दौर होते हैं जो चलते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज होते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। तो इसके साथ ही इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।